बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें, अब अपने चैप्टर 1 की हमने एक्सरसाइज करनी थी इस वीडियो में, तो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से देखें, इसके 7 क्वेश्चन हैं, इंतहाई ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। तो ये पीछे से फिगर लेनी है 1.3। कौन सी फिगर है ये? 1.3 ये वाली फिगर है। तो इसकी हमने क्या बतानी है? एजेस बतानी है, डिग्री बतानी है और वर्टेक्स बतानी है। इसके कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 5। और इसके एजेस कितनी है? देखें, 1 2 3 4, ये वाली 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो देयर आर 8 एजेस इन दिस फिगर। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 8। अब डिग्री इसकी और बतानी है, तो डिग्री देख लें। वर्टिसेस, इस P और T की डिग्री सेम है। इसकी भी 1 2 3 है और T की भी 1 2 3 है। तो वर्टिसेस P एंड T हैव 3 डिग्री। इसी तरह Q और S की डिग्री भी कितनी है? 4 है। 1 2 3 4, इसकी भी 4 है। तो वो एक साथ लिख दिया यहाँ मैंने, वर्टिसेस Q एंड S है 4 डिग्री 4। इसी तरह अब R की भी डिग्री बतानी है, मतलब सारे वर्टिसेस की डिग्री बतानी है। आप अलग-अलग भी बता सकते हैं पॉइंट्स बना के। तो इस R की डिग्री कितनी है? 2। इसी तरह आप इसकी सेकंड फिगर कर लेंगे। ये वाली सेकंड फिगर में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 इसके वर्टिसेस हैं और एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 इसके एजेस हैं। और फिर इसकी डिग्री बता देंगे। ए की डिग्री कितनी है? 1 है, क्योंकि ए से एक एज निकल रहा है। एफ की डिग्री भी 1 है। सी की डिग्री कितनी है? 1 2 3 है। बी की डिग्री भी 1 है और डी की डिग्री 1 2। डी की डिग्री 2 है। ठीक है, तो इसका आप जस्ट इस तरह से बता देंगे सारी एजेस और डिग्री। उसके बाद ये फिगर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ है। यहाँ देखें, ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द रोड सिस्टम इन फिगर। इसमें राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसके भी वर्टिसेस, एजेस और डिग्री लिखने हैं। और इसका साथ में क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है इस फिगर का। इसकी मैंने सबसे पहले क्या बनाया? इसका ग्राफ बनाऊंगी। तो देखें इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये फिगर दी हुई है, तो इसका मैं पहले ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये देखें, ये इसका ग्राफ बना लिया मैंने। यहाँ है Q, ये यहाँ नाम दे दें PQR। ठीक है, PQRS और T। अब इसकी एजेस वर्टिसेस बता दें। देखें, देयर आर 5 वर्टिसेस। एक ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, एक ये और एक ये। 5 वर्टिसेस हैं। डिग्री ऑफ P एंड R। P और R की डिग्री कितनी है? 2 2 है। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। इसके अलावा क्या है? डिग्री ऑफ Q की डिग्री कितनी है? 1 2 3 4। इसकी डिग्री 4 है। ठीक है, तो वो लिख दी। उसके बाद देखें, इसको S की डिग्री कितनी है? 1 2 3। इसका मैंने आपको बताया, डिग्री को इस तरह डेल्टा से भी शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ T की डिग्री कितनी है? 1 2 3। तो ये 3 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन के दिए हुए हैं ये हैं, और प्रोपेन के ये इनके फॉर्मूला दिए हुए हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द वर्टिसेस रिप्रेजेंटेशन कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो वो कह रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के वर्टिसेस की आप रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे, किस तरह बताएंगे। तो देखें, दोनों ग्राफ दिए गए हैं। ये मैंने ग्राफ बना लिया है। ये मीथेन का है, तो इसमें देखें अब वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ये हैं। तो देखें, 4 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन का। तो टोटल वर्टिसेस कितने हो गए? 5 हो गए। तो मीथेन में 5 वर्टिसेस हैं और एजेस कितने हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं? एजेस किसे बोलते हैं? जो 2 वर्टिसेस को कनेक्ट करे। तो एजेस कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 एजेस हैं। इसी तरह प्रोपेन का देख लें, इसमें कितने हैं वर्टिसेस? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्टिसेस हैं। और ये एजेस आप काउंट कर लें तो 10 एजेस हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम इसकी डिग्री किस तरह बताएंगे। देखें, इन बोथ मीथेन एंड प्रोपेन ईच कार्बन एटम वर्टेक्स हैज डिग्री 4। अब यहाँ देखें, ये कार्बन एटम है, इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। देख, क्योंकि इसमें से 4 एजेस निकल रहे हैं, तो कार्बन एटम की, हर कार्बन एटम को देखें, इस कार्बन को देखें, इसको देखें, इसको देखें, तो इसमें देखें, इसको देख लें, इसकी भी डिग्री कितनी है? 4 एजेस निकल रहे हैं। तो हर कार्बन एटम की जो डिग्री है वो कितनी है? 4। और हाइड्रोजन एटम की डिग्री कितनी है? 1। इसकी देख लें, 1 है डिग्री। इसकी देख लें, सब हाइड्रोजन की क्या है? डिग्री 1 है। तो इसमें देखें 2 डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। तो जस्ट हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखें, C4 और
H10 हाइड्रोजन 10 है, तो C4 ले लिया और इनके इर्द गिर्द 10 हाइड्रोजन बना लिए। तो जस्ट हमने इतना सा काम करना था, ये ग्राफ बना लिया। और उसके बाद ये फिगर तो इस क्वेश्चन के साथ है, ये देख लें। 4 क्वेश्चन, ड्रा आर ग्राफ कोरेस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ट्री इन फिगर 1.17। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमने, तो इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखें यहाँ से मैं वर्टेक्स लूँगी, ये जोन है, यहाँ से मैंने वर्टेक्स लिया, ये क्या है जोन। और अब इधर से कितने हैं, अब ये जोन कितनों के साथ कनेक्ट है, 4 के साथ। तो इसमें से हम 4 निकाल देंगे, ठीक है। 4 एजेस बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये जोन है, जोन के साथ कितने कनेक्ट हैं, कितने एजेस हैं, मतलब कितने कनेक्ट हैं 4। तो इसमें से मैंने 4 एजेस निकाल दिए। तो देखें जोन में से मैंने 4 एजेस निकाल दिए। ये क्या है, ये जो है, ये सेकंड वन जीन है, और ये जैन है, और ये जिल है। अब उसके बाद ये जो है, जो में से क्या है, जो में से फिर एक एज निकलेगा यहाँ, ये जैनी वर्टेक्स तक। उसके बाद जीन है, ये जीन से भी एक एज निकलेगा, ठीक है, ये कैनी है। उसके बाद ये जैन है, ये इसी तरह रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई भी नहीं है, कोई भी वर्टेक्स नहीं बनेगा इसके आगे। उसके बाद ये है जिल, तो जिल से हमारे पास 2 निकल रहे हैं, तो ये हमने 2 निकाल दिए, ठीक है। ये बिल है, ये बिल का वो है वर्टेक्स, और ये बेन है, और ये यहाँ आप नाम भी दे दें, ये जिल आप कह दें इसको, ये जैन है, ये जैन है। उसके बाद ये हमारे पास क्या था, जीन है, और ये जो है। तो इस तरह से जस्ट हमने इसका ग्राफ ड्रा करना था, ठीक है। इस तरह के पाथ में ये वर्टिसेस हैं हमारे, और ये जैनी और ये कैनी आप यहाँ लिख लें, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ड्रॉ अ ग्राफ विद वर्टिसेस A से M डेट शो डेट वर्टिसेस रूट्स 1 कैन टेक व्हेन ट्रेसिंग द हैम्पटन कोर्ट मेज इन फिगर, इस फिगर में, ठीक है। तो इस फिगर 1.18 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं A से M तक पहुंचना है, हमने A से M तक का ग्राफ ड्रा करना है। और वो कह रहे हैं इस फिगर 1.18 में A से हमने स्टार्ट होना है और M तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, ठीक है, कई रास्ते हैं। तो उन्हीं में से हमने जस्ट एक रास्ता लेना है, मतलब एक पाथ लेना है, और उसी पाथ के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, A से M तक पहुंचना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये है A, इधर से हम जाएंगे, ये A है, इधर से हम जा रहे हैं, देखें। फिर हम B पे आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे, देखें B पे आए, ये B है, ठीक है। अब B से हम यहाँ से इधर से नीचे से निकल रही हूँ, ये B से फिर हम किधर आएंगे, इधर ऊपर आए, इधर ऐसे मैं आ रही हूँ यहाँ। फिर नेक्स्ट किस पे आए, B से D पे आए। D के बाद यहाँ से हमारे पास है ना पाथ, यहाँ ऐसे जाएंगे, इधर नीचे होते हुए इस तरह ऊपर आए। ऊपर आने के बाद अब देखें F से इस साइड पे भी मैं जा सकती हूँ, आप देखेंगे ना इस साइड पे। तो ये पाथ मेरे ख्याल से ये ओपन ही है, ठीक है, सारा कहीं से शायद बंद नहीं है, तो F से भी जा सकते हैं। इसके अलावा हम और इधर से चले जाते हैं, इधर से E पे आए, ठीक है, E पे आए, फिर नीचे इधर G पे आए, और उसके बाद यहाँ से ऐसे ऊपर होते हुए कहाँ गए हम, ये ऊपर यहाँ हम जा रहे हैं, हमें ओपन ही मिल रहा है सारा। फिर H पे आए, ठीक है, H के बाद हम कहाँ आए, J पे, और J से फिर हम बाहर निकलेंगे। ये देखें J से हम ये बाहर निकल रहे हैं, ये हम बाहर निकल गए, पहुँच गए ना M तक पहुँच गए हैं। तो हमने वो एक रास्ता बताना है, बस इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो देखें इसका ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें, ये A है, ये वर्टेक्स A है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले ये A वर्टेक्स है, A वर्टेक्स से हम कहाँ गए, A वर्टेक्स से हम B वर्टेक्स पे गए। यहाँ देखें, यहाँ भी ध्यान करना है आपने, B पे गए, फिर B के बाद ये इस तरह होते हुए यहाँ से यहाँ फिर D पे पहुँचे थे। तो देखें यहाँ हम D पे पहुँच गए, ये D है, ठीक है, ये D है। D के बाद फिर हम कहाँ गए थे, ये इस तरह होते हुए E पे आए थे। फिर अब हम सारा करके सारा कवर ये E पे आ गए, ठीक है। E के बाद हम इधर से इस तरह G पे आए थे, तो ये नेक्स्ट आगे G बना लें, ये G का G पे आए। फिर नेक्स्ट G के बाद हम किस पे आए थे, H पे आए थे यहाँ, ठीक है। G के बाद हम सारा जाके यहाँ H पे आए थे, तो ये H पे आए, हम यहाँ H पे आए सारा। और उसके बाद H के बाद किस पे आए थे, J पे आए थे, ये J पे आए हम, J पे। और उसके बाद इस J से होते हुए हम सारा कहाँ पहुँच गए,
एल तक पहुंच गए। तो ये इधर हम एल पे निकल गए। तो जस्ट इस तरह से हमने इसका ग्राफ बनाना था, ठीक है। सिर्फ पाथ शो करना था। हमने ए से स्टार्ट किया, तो ए से यहाँ बाहर निकलना था हमने, ठीक है। एम तो है यहाँ ऑब्वियस है, तो हमने एम तक का रूट बना लिया ना, ए से हम निकले। तो इसके अलावा और भी पाथ हैं एल तक पहुँचने के, ठीक है। तो उसका भी आप इसी तरह ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे खुद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। जॉन लाइक जॉन, जीन एंड जैन, ठीक है। और जो लाइक जैन एंड जॉन। और उसके बाद ये देखें, अब इसमें ना ये सेम वर्ड यूज़ किए हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है ये में। तो ये हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं, साथ साथ इसका ग्राफ ड्रॉ करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सबसे पहले क्या है, जॉन है। यहाँ मैंने एक वर्टेक्स ले लिया जॉन, ठीक है। ये मैंने वर्टेक्स ले लिया जॉन। अब ये लाइक कर रहा है कितने लोगों को, 3 लोगों को लाइक कर रहा है। तो इसमें से मैं 3 एजेस निकाल दूंगी। देखें, एक एज, ये दूसरा एज, और ये तीसरा एज। मैंने 3 एज निकाल दिए इसमें से, क्योंकि 3 को लाइक कर रहा है। इधर इनके नाम भी दे दूंगी जिसको लाइक कर रहा है। ये लाइक कर रहा है जैन को, जॉन को, ठीक है, जॉन को और जीन को। ये देखें, ये इन तीनों को लाइक कर रहा है, वो मैंने जस्ट ये तीनों नाम दे दिए। उसके बाद देखें जो लाइक्स जैन एंड जॉन। अब जो एक और अदर पर्सन है, ये कोई और है जो कि लाइक कर रहा है जैन और जॉन को। तो ये एक मैं और वर्टेक्स यहाँ ले लूँगी, ठीक है। यहाँ ले लूँगी, क्या लूँगी, जो लूँगी, ये जो है। तो ये किस किस को लाइक कर रहा है, जैन और जॉन को लाइक कर रहा है। तो ये है जैन का वर्टेक्स ये। तो इस इधर से इस साइड पे एज लाएंगे, ठीक है। तो एक है जिसका इस साइड पे गया, और ये किसको लाइक कर रहा है, जॉन को भी लाइक कर रहा है, इसको भी लाइक कर रहा है। तो एक इस साइड पे एजेस लेके आऊँगी। और इसी के साथ उन्होंने हमें कहा है कि ड्रॉ आ डायाग्राफ भी बनाने हैं। डायाग्राफ्स वो ग्राफ्स होते हैं जिनमें हम डायरेक्टेड ग्राफ्स को बोलते हैं, जिसमें हम डायरेक्शन शो करते हैं। अब देखें, स्टार्टिंग में जॉन लाइक कर रहा था तीनों को, तो जॉन से इस साइड पे इस तरह आएंगे एरोज़, ठीक है। ये मैंने डायग्राफ्स शो करवा दिए। उसके बाद नेक्स्ट में जो एक और अदर पर्सन था जो कि इन दोनों को लाइक कर रहा था, तो इधर एरो इस तरह आएंगे, ठीक है। इनकी मतलब जो जिसको लाइक करेगा एरो उसके टुवर्ड आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, जीन एंड जॉन लाइक ईच अदर। तो देखें, ये जीन है और ये जॉन है, तो ये एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। तो इन दोनों पे 2 एज आएंगे। देखें, ये इसको लाइक कर रहा है और ये जॉन जो है वो इसको लाइक कर रहा है। तो इस तरह से इनके दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, मतलब ये इसको लाइक कर रहा है तो इस पर भी इस तरह एरो आ जाएगा, और जीन इसको लाइक कर रहा है तो इस पर भी इस तरह से एरो आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट हमने इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ करना था। तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, डायग्राफ बना लिया है हमने, ठीक है। जस्ट हमने पढ़ते जाना है और ग्राफ ड्रॉ करते जाना है। जॉन 3 को लाइक कर रहा था, सबसे पहले हमने 3 एज ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद जो कोई और अदर पर्सन था वो हमने अलग एक वर्टेक्स लिया, और वो जिसको लाइक कर रहा था उसके साथ वो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक हमने एज उनके दरमियान ड्रॉ कर दिया और उनकी डायरेक्शंस भी शो कर दी, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को कर रहे थे, तो इसलिए 2 एज आई हैं। अगर ये जीन ही सिर्फ इसको जॉन को करता तो फिर जस्ट एक एज जाता, और जीन से इस साइड पे इस तरह एरो आता, ठीक है, अगर ये इसको लाइक करता तो जी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें। स्नेक्स ईट फ्रॉग एंड बर्ड ईट स्पाइडर। अब देखें, इसमें भी इसी तरह दिया हुआ है। इसमें भी हमने क्या करना है, ड्रा डायग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस प्रीडेटरी बिहेवियर। तो इसमें भी हमने इसी तरह डायग्राफ करना है जिस तरह इसका किया था। तो हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं और साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं। स्नेक है, तो ये वर्टेक्स ले लिया मैंने स्नेक का। अब ईट फ्रॉग एंड बर्ड। अब जो स्नेक है वो किस किस को खा रहा है, फ्रॉग और बर्ड को। तो मैं इधर से 2 एजेस निकलेंगे, तो ये 1 और ये 2, मैंने 2 एजेस निकाल लिए, ठीक है। तो ये मैं ले लूँ, किस किस को खा रहा है, फ्रॉग को, ये मैं कह देती हूँ फ्रॉग है, और ये क्या है, बर्ड है, बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखें, फ्रॉग और बर्ड को खा रहा है, और आगे बर्ड ईट स्पाइडर। आगे जो बर्ड है वो किसे खा रही है, स्पाइडर को। तो ये बर्ड किसे खा रही है, नीचे में किसको खा रही है, स्पाइडर को। तो ये मैंने एक एज ड्रॉ कर दिया, स्पाइडर।
अच्छा, इसमें भी ना हमने डायग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो साथ साथ एरोज लगाते जाते हैं। स्नेक इन दोनों को खा रहा है ना, तो जो जिसको खा रहा है उसके अलोंग एरो आएगा, इस तरह आएगा। और स्नेक बर्ड को भी खा रहा है तो इस तरह एरो आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बर्ड किसको खा रही है, स्पाइडर को, तो ये इस तरह एरो मैंने लगा दिया। नेक्स्ट देखें, बर्ड्स एंड स्पाइडर बोथ ईट इंसेक्ट। अब इंसेक्ट एक अलग चीज़ है, तो बर्ड और स्पाइडर दोनों क्या खा रहे हैं, इंसेक्ट। इंसेक्ट मैं यहाँ ले लेती हूँ, बर्ड्स भी खा रही हैं इंसेक्ट को, इसको भी इससे कनेक्ट करेंगे, और स्पाइडर भी खा रहे हैं इंसेक्ट्स को, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये इसको खा रहा है, तो इस तरह से ये इनकी डायरेक्शन भी शो मैं कर दूँगी। ये देखें मैंने डायरेक्शन शो कर दी। नेक्स्ट देखें, यहाँ तक पहुँच गए हैं हम, बोथ ईट इंसेक्ट, ठीक है, दोनों इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, फ्रॉग ईट स्नेल। अब ये जो फ्रॉग है ये किसे खा रहा है, अब स्नेल एक अलग चीज़ है। यहाँ मैं एक वर्टेक्स ले लेती हूँ और इसको नाम दे देती हूँ स्नेल का। ये मैंने स्नेल ले लिया, अब फ्रॉग इसको खा रहा है, ठीक है। तो इधर से लेके इधर तक की एज बना दूंगी इनके दरमियान, क्योंकि फ्रॉग खा रहा है स्नेल को, और ये इनकी डायग्राफ, ये डायरेक्शन भी शो कर दूंगी। अच्छा, फ्रॉग ईट स्नेल्स, सॉरी स्पाइडर एंड इंसेक्ट। फ्रॉग खा रहा है स्नेल्स को, स्पाइडर को और इंसेक्ट को, तीनों को खा रहा है। तो ये फ्रॉग है, स्नेल को की तरफ हमने करवा दिया, स्पाइडर को भी खा रहा है यहाँ स्पाइडर। तो ये देखें इधर से स्पाइडर को भी खा रहा है, ये इस साइड पे स्पाइडर की तरफ गया, ये एरो हमने बना दिया, और इंसेक्ट को भी खा रहा है, तो ये नीचे से इस साइड पे इंसेक्ट की साइड पे भी आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉग खा रहा है ना इंसेक्ट को, तो इस तरह एरो आएगा। इस तरह से जस्ट इसका ग्राफ बनना था, और इस तरह से हमने इनकी डायरेक्शन शो करनी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। एक्सरसाइज ईजी थी, जस्ट हमने देख के और जस्ट इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट अब हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इसमें भी हम सारा ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आगे ऑनवर्ड्स जाते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।